अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्सप्लर शो में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। इमरान खान और अहलिया की पाक वतन में मज़ार पर हाज़िरी की एक और वीडियो मंजर आम पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की पाक वतन में बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार पर हाज़िरी की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मज़ार के अंदर इमरान खान और बुशरा मानेका के लिए फूलों की पत्तियाँ बिछाई गईं। इस काम में PTI चेयरमैन की अहलिया ने भी हिस्सा लिया और फर्श को तकरीबन फूलों की पत्तियों से ढक दिया गया, जिसके बाद इमरान खान और उनकी अहलिया ने एक साथ मिलकर झुककर दुआ भी की। इससे कबल इमरान खान की अहलिया के हमरा दरबार पर हाजिरी की एक और वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें देखा गया था कि PTI चेयरमैन और उनकी अहलिया दरगाह में दाखिल होने से पहले दहलीज पर झुके, दो जानों होकर जमीन पर माथा टेका और फिर दरगाह में दाखिल हुए। इस हवाले से होने वाली तनकीद के बाद इमरान खान ने वजाहत करते हुए कहा था कि उन्होंने बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार पर सजदा नहीं किया था, बल्कि उनकी अकीदत की वजह से बोसा दिया था। इमरान खान का मजीद कहना था कि सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होता है। मुझे एक तरफ तालिबान खान और दूसरी तरफ अकीदत से बोसा देने पर भी काफिर कहा जा रहा है। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को इलेक्शन के लिए जीप का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार इस बार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्हें इंतखाबी टिकट जारी नहीं किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस बार 4 हल्कों से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है, जिनमें 2 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हल्के शामिल हैं। चौधरी निसार NA63, NA59, PP12 और PP10 से इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान में जीप अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। शोहर की अदालत से नाअहली के बाद दानियाल अजीज की अहलिया नून लीग के टिकट पर मैदान में आ गईं। बहू को इंतखाबी टिकट मिला तो दानियाल अजीज के वालिद ने पार्टी छोड़कर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से की नाअहली के फैसले के बाद नून लीग ने उनकी अहलिया महनाज अकबर को टिकट जारी कर दिया। NA77 सैयद दानियाल अजीज की अहलिया महनाज अकबर ने नून लीग का टिकट जमा करा दिया, जिस पर ससुर और बहू का झगड़ा शुरू हो गया। दानियाल ने अपनी नाअहली के बाद नून लीग का टिकट बेगम को थमाया तो अब्बा नाराज हो गए। मौजूदा सूरत हाल के बाद दानियाल अजीज को घर में भी बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। उनके वालिद अनवर अजीज पार्टी से इख्तलाफ करते हुए मुकाबले पर आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली के हल्का NA53 इस्लामाबाद से आज अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करके करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक इमरान खान NA53 इस्लामाबाद से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे और दोपहर 3 बजे कन्वेंशन सेंटर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से कौमी असम्बली के नामजद उम्मीदवार, कारकुन और रहनुमा शरीक होंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से असद उमर, राजा खुरम नवाज और अली ऐवान भी खिताब करेंगे। कन्वेंशन में शिरकत के लिए इस्लामाबाद भर के कारकुनान को दावत दी गई। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम ने मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के मद्दे मुकाबिल PTI उम्मीदवार के हक में इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान के हल्का NA37 पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हबीब अल्लाह के हक में इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, कौमी असम्बली के हल्का NA37 से मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम ने कहा है कि हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हबीब अल्लाह को सपोर्ट करेंगे। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली के हल्का NA37 में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना असद महमूद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हबीब अल्लाह के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। इंतखाबात 2018 के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आज रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर में आवेज़ा की जाएंगी और इंतखाबी निशान भी जारी होंगे। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने और पार्टी टिकट जमा कराने का अमल गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल किया गया था, जिसके दौरान कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी
वापस लिए। आज हतमी फहरिस्तें लगने और इंतखाबी निशाना जारी होने के बाद उम्मीदवार 1 जुलाई से 23 जुलाई तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार पोलिंग से 48 घंटे कबल यानी 23 और 24 जुलाई के दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम ख़त्म करके पाबंद होंगे, जिसके बाद 25 जुलाई को आम इंतखाबात के लिए मुल्क में पोलिंग होगी। MQM रहनुमा ने कहा है कि हम चाहते हैं वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो। कराची 60 से 70% रेवेन्यू देता है, इसे वफाक से 2% की खैरात मिलती है। उन्होंने कहा है क्या आसिफ जरदारी और इमरान खान कहेंगे कराची को पैसा ज़्यादा दिया जाए? दोनों रहनुमा ये वादा करें तो हो सकता है उनकी नशिस्तों से हम दस्तबरदार हो जाएं। फारूक सत्तार ने कहा है कि शर्त यह है कि वो कहें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से कराची को हक देंगे। उन्होंने कहा है कि कराची में सिंपल मर्दमशुमारी नहीं हुई, आबादी की ठीक गिनती नहीं हुई। कराची और सिंध के लोगों को उनके हकूक मिलने चाहिए और कराची से कौमी असम्बली की 40 नशिस्तें होनी चाहिए। MQM रहनुमा ने कहा है कि सेलेक्टर कोई और है, मैं सिर्फ कप्तान हूँ। उम्मीदवारों के इंतखाब में मेरा कोई किरदार नहीं, मैं अपनी तरफ से फहरिस्त राब्ता कमेटी को दे दी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि अमन और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए MQM जैसी कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी। खबरें शामिल करते हैं स्पोर्ट्स के मैदान से। आपको बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में राउंड लीग के आखिरी मैच में बेल्जियम से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम मेडल की दौड़ से बाहर हो गई। बरेडा में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने बेल्जियम के खिलाफ अच्छा आगाज़ किया। 11वें मिनट में ही अलीम बलाल के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल की बदौलत बरतरी हासिल की। दूसरे क्वार्टर में कोई टीम गोल ना कर सकी। तीसरे क्वार्टर में बेल्जियम की जानिब से थॉमस ने गोल बराबर किया। 2 मिनट बाद पाकिस्तान ने फिर पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके बरतरी हासिल कर ली। ये गोल भी अलीम बलाल ने स्कोर किया। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम ने मजीद 2 गोल करके स्कोर 4-2 कर दिया और इस पर मैच खत्म हो गया। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम 6 टीमों के टूर्नामेंट में आखिरी नंबर पर है। अब वो 5वीं पोजीशन के लिए मैच खेलेगी। और अब खबरें शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया से। आपको बताते हैं कि प्रियंका चोपड़ा चौथी बार दुनिया की पुरकशिश तरीन खातून करार। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को जरीदे ने इस बार चौथी मरतबा दुनिया की पुरकशिश तरीन खातून करार दे दिया। बैनुल अक़वामी जरीदे की टॉप 100 फहरिस्त में प्रियंका चौथी बार भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं, जिसमें उन्हें दुनिया की सबसे पुरकशिश खातून करार दिया गया। इससे कबल 2011, 2013 और 2016 की फहरिस्त में भी प्रियंका का नाम शामिल था। दूसरी जानिब अफवाहें गर्म हैं कि अदाकारा जल्द ही अमरीकी गुलकार निक जॉनसन से मंगनी करने वाली हैं, जिनके साथ वो इन दिनों भारत के तफरीही मकाम गोवा में छुट्टियां गुजार रही हैं। और इख्तितामिया में हमारे पास एक दिलचस्प खबर है। आपको बताते हैं कि कनाडा के शहरी विंसन की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 24 बीवियां और 149 बच्चे हैं। यही वजह है कि ज़्यादा बीवियां रखने पर अदालत ने उन्हें घर में ही 6 माह तक नज़रबंद की सज़ा सुना दी। विंस्टन को 24 बीवियां रखने की वजह से 6 माह तक, जबकि जेम्स ओल्डर को 5 बीवियां रखने के जुर्म में 3 माह तक घर में नज़रबंद रहने की सज़ा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के जस्टिस शेरी एन डॉनगन का कहना था कि जब ये दोनों मर्द सख्त मेहनत करेंगे और कानून को मानेंगे तब ही उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। उनका कहना था कि इनमें से कुछ बीवियों की उम्र शादी के वक्त 15 साल से कम थी। यही वजह है कि इब्तदाई सज़ा में दोनों मर्दों की 12 माह तक निगरानी करने का भी हुक्म दिया गया। घर में नज़रबंद के दौरान मज़कूरा अफराद सिर्फ काम के लिए बाहर जा सकते हैं या फिर किसी तिबी इमरजेंसी के लिए बाहर निकल सकते हैं। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।